नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज ऐश की बात में 18th सीजन नंबर 18 के लिए पहला आईपीएल टाइटल हो सकता है क्या? वो पहला सवाल है। बट ऑन दैट नोट, आज वेलकम बैक टू समर का कार्टल ब्रॉट यू बाय एक्ट फाइबरनेट हैज लॉन्च्ड एक्ट जिपी, India's first AI powered smart Wi-Fi. It learns and adapts in real time to give you seamless lag free internet across all spaces in your house. विमल भाई, कैसा लगा? आप तो एक्ट इंटरनेट यूज कर रहे हो। बिल्कुल यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आपने समझाया, थोड़ा-सा मैं ये जो समझ में आ रहा था इनका एक्ट वाले का, एक नई चीज़ है। आप ही की तरह आप ही टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकते हो, अरे, लेकिन मैंने आप आप कैसे आदमी हो यार? आप क्रिकेट में भी ऐसे ही सवाल पूछते हो, ये भी आपके सर के ऊपर से चले गया, ये कैसे चला गया? पहला नहीं देखिए एआई एआई पावर्ड वाईफाई, इसमें स्मार्ट वाईफाई, इसमें क्या डाउट है आपका? बताओ। देखिए, मेरे को जो समझ में आया, जो मुझे अच्छी चीज़, मैं तो बड़ा, देखिए आप लोग टेक्निकल लेवल पे देखते हो, मैं सिंपल लेमैन की तरह, मुझे एक जो समझ में आया, एक ऐसा वाईफ़ाई एक्ट इंटरनेट जो है, कहीं भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिवाइस में। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे एक बात समझ में आई कि टीवी में हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फ़ोन में, व्हाट्सएप में कम रहती है, ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। ये जब मैंने सुना ही ना, सुनने के साथ ही लगा यार एआई कहाँ जा रहा है? तो इंटरेस्टिंग है ये, मुझे लगता है एक्ट, इनका जो एक्ट जीपी का जो है, ये काफ़ी हेल्प करेगा, नहीं, खासकर हम एक्चुअली लोग। एक्चुअली ये हुँ, क्या कहना चाह रहा है, मैं सिंपल टर्म से बता देता हूँ। हम घर हुँ, में ना, मैं अभी एक कोने में बैठकर पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि घर में सब सो गया। ये कोने में हाँ, भी इंटरनेट का अच्छा रिसीव होना चाहिए जो सिग्नल। वो ये क्या बोल रहे हैं, ये एक्ट ज़िप्पी की वजह से वो एआई पावर्ड है। सो आपका डिवाइस, अगर हमारा हमारा घर में देखा जाए तो पूरा इतने सारे डिवाइसेज़ है, मम्मी-पापा भी साथ में रहता है। सो एटलीस्ट कम से कम 10 या 15 डिवाइस है। पूरा हर जगह में ढूँढ निकाल कर हमको अच्छा तरह से इंटरनेट देता है, ये शो करने के लिए चलो आरसीबी फाइनल्स पहुंच गया। इतने सालों के बाद, 2016 के बाद आरसीबी फाइनल्स में पहुंचा है। आई वाज रियली रियली वरीड। एक समय में मैं बोल रहा था ये आरसीबी ना एसआरएच के साथ तब हार गया, ऐसा लग रहा था कि वंस अगेन दे वुड गो आउट ऑफ द क्वालिफायर्स एंड मिस आउट ऑन द फाइनल स्ट्रीम। बट ऐसा नहीं हो रहा है, दे आर गोइंग टू अहमदाबाद। विराट कोहली का ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट विराट कोहली, बट आई कांट हेल्प बट फील इट इज प्रोबेबली आरसीबी's ईयर, क्योंकि विराट का टाइटल नहीं था करके बोल रहे थे। अभी इन अ मैटर ऑफ अ ईयर he has won 2 ICC titles, one T20 World Cup, and now he's won a Champions Trophy. Of course, both of these not as captains. He's been one of the greatest Indian Test captains. क्या he's going to win the first IPL title with RCB season number 18? आपको क्या लग रहा है? ऐश भाई, जो एक अगर फैन की बात करें या फिर आईपीएल के जितने लोग चाहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी-सी मायूसी लगेगी। क्वालीफायर 1, 2 चैंपियन टीमें आई थी, एकदम एंटी क्लाइमैक्स हो गया। खास तौर पे जो बॉलिंग डिस्प्ले एक्चुअली बहुत कम, रेयर आईपीएल में होता है कि आप 5 से 6 ओवर में ही, 10 ओवर तो छोड़ दो, 6 ओवर के अंदर पावर प्ले खत्म, आपको समझ में आ गया कि पंजाब गेम से बाहर हो गए। डू यू थिंक दैट कि पावर प्ले में हैजलवुड, भुवनेश्वर और दयाल ने जिस तरह का बॉलिंग किया, उसके बाद से इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वहां से कमबैक दिख नहीं रहा था। Actually, I was a little surprised. जैसे पंजाब खेला था इस साल, what Punjab have done really well is to get their act together in terms of their opening partnership. Yes, definitely Priyan Sharia has been top notch, but let's not forget आज ना वो प्रभसिमरन सिंह का 500th रन ऑफ आईपीएल आया इस बार। प्रभसिमरन सिंह ने 500 रन बनाया। समटाइम्स इन द हीट ऑफ प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, जो उनका सुपरस्टार्स है, उसमें हम भूल जाते हैं कि प्रभसिमरन का कितना बड़ा रोल है। Prabhsimran has managed to get Punjab out of power play in most of the games. Prabhsimran has actually gotten them to the spin hitting phase, जहां श्रेयस अय्यर अच्छा अच्छा खेलता है, जॉश इंग्लिश का भी स्पिन के अगेंस्ट अच्छा गेम है, मार्कस स्टोइनिस आके गेम खत्म कर सकता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल पंजाब वेंट ऑन एक्स्ट्रा अटैकिंग मोड एंड फाउंड देमसेल्व्स इन अ बिग बिग होल। आई थिंक आरसीबी का ना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यस, दिस गेम वाज नॉट ग्रेट, 100 रन का गेम है, आरसीबी आराम से चेस किया। आई रियली वांट टू पॉइंट आउट मयंक अग्रवाल को जिस हिसाब से फर्स्ट क्लास सीजन रहा और अनसोल्ड गया आईपीएल में, आई रियली डिड फील बैड। लवली गाय, मेक्स रन्स फॉर कर्नाटका फॉर फन, वेरी वेरी डिसिप्लिन। इतने होने के बाद उसको मौका मिला और सही समय पे वो रन भी बनाया अभी। बट एक चीज तारीफ करना होगा, यस जॉश हेजलवुड वापस आया, बट आरसीबी का जो बॉलिंग प्लान्स है, especially against Prabhsimran Singh and Priyansh Arya, more so against Priyansh Arya, जो आउटसाइड ऑफ स्टंप का विड्थ मिला ना प्रियांश आर्या को, ऑफ साइड में खतरनाक प्लेयर है, लेग साइड में भी शॉट खेलता है,
But initially, if you look at the first ball that Bhuvneshwar Kumar bowled to Priyansh Arya, play ऐसा कहने के बाद पहला बॉल पैड पे हल्का सा ऐसा इन स्विंगर डाला है. If you look at it as a commentator's point of view and a cricket purist, आपको लगेगा ये क्या है, ऑन द लेग स्टंप हाफ वॉली पहला बॉल. आप देखो क्या हुआ उस बॉल पर. जैसे भुवनेश्वर कुमार इन स्विंग डाला, प्रियांश आर्या ने अपिश खेला और स्क्वायर लेग के ना इतना पास में से बॉल ऊपर गया. Even I remember Sunny by Sunil Gavaskar was in Combox. He was talking about how that catch was in the air. It was a leg stump half volley, but जैसे प्रियांश आर्या का सेटअप है, उसका ऑफ साइड का जो सेटअप है थोड़ा क्लोज रहता है. He finds it a little hard when the ball's on straighter lines. और यश दयाल का भी आप प्लान्स देख लो, उनके लिए अंदर ही डाल रहा था, इतना उसको विथ हैंड्स फ्री करने के लिए नहीं दिया. एंड इज अ गुड प्लेयर ऑफ द शॉर्ट बॉल, सो दे डिडंट बोल बैक ऑफ लेंथ और शॉट इनटू द पिच. पूरा थोड़ा सा फुल रखा था, पैड में रखा था, थोड़ा स्टाइफल किया. इन अ बिग डे, बिग गेम, young players coming out carefree, you are hitting the nail on the head as a bowling attack which is experienced. Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazelwood, absolutely no reprieve. And once they set the tone, or thoda idhar udhar, they did play a few shots that gave away their wickets. Nevertheless, I think Punjab have one more crack at it for having been good through the season. एक और क्रैक मिलेगा गुजरात में. दोनों टीम नहीं, मुल्लनपुर में ही होगा क्या? हाँ, मुल्लनपुर में दोनों टीम अहमदाबाद जाएगा ना अभी. दोनों अब अहमदाबाद जाएंगे क्योंकि ये बताओ. एलिमिनेटर यहाँ पर होगा. तो एक चीज जो आपने जो बात बोली भुवनेश्वर की प्लानिंग की, भुवनेश्वर को इतना एनिमेटेड चार्ज अप नहीं देखते. विराट कोहली तो थे, ऑब्वियस सी बात है. ये भी चीज था आरसीबी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यार पंजाब पर इवेंचुअली जो एक आरसीबी भले फाइनल नहीं जीती है, लेकिन आरसीबी टॉप टीम में रही है, प्लेऑफ में रेगुलर आती है. उनका पंजाब पे 11 साल बाद प्लेऑफ खेल रहे हैं, प्लेऑफ खेलने इतनी अच्छी टीम है. वो भी आपको नर्व दिखा कि दे जस्ट वांटेड टू प्रूव कि नहीं यार आए हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ गया. See, look, in many ways I would give credit to Punjab. थोड़ा सा क्रेडिट देना ही होगा. इतना बड़ा गेम में आके एक मोड, एक टेम्पलेट में खेला था. जरूर रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ने बोला होगा कि जस्ट प्ले, एंजॉय योर गेम ऑफ क्रिकेट, टेक द रिस्क. कभी कभी क्या होता है T20 क्रिकेट में ना, यू वांट टू टेक द सेफर ऑप्शन. तो एक स्कोर बोर्ड में डाल दो, इतना बना लो, प्रेशर दूसरी टीम पे दबाव डाल सकता है. अगर सोचो 100 की जगह वो लोग 160 170 बनाए, तो बाहर से हम बोल सकते हैं कि 160 170 could have been a fighting score. बट पंजाब ने जो निर्णय किया है कि वी वांट टू प्ले एन अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, उससे पीछे हटा ही नहीं. थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा. इन T20 क्रिकेट समटाइम्स इट्स इजियर सेड, बट इन बिग गेम्स व्हाइल यू आर हैंडलिंग प्रेशर, could it be revisited is my question. I'll give credit for the way they played, the way they stuck to their guns, but in big games, आप सोच लो थोड़ा T20 World Cup in the past, when India was also playing an aggressive brand of cricket, थोड़ा हट के मार रहा था. रोहित शर्मा जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 और 90 या 100 जो भी बनाया, it was in an aggressive fashion. गेम से बाहर हटाया टीम को. बट कम द फाइनल, विराट कोहली का जो 70 हुआ था ना, 170 पार स्कोर डाला था. इनफैक्ट इन ऑल ऑनेस्टी दैट वाज नॉट even a par score, it was par minus. But the big day, Jasprit Bumrah's brilliance, pressure on South Africa, sab milakar they were able to fight out. It is a very debatable question. A lot of people can say Punjab were committing harakiri, they were committing suicide, but I would say they stuck to their plans because they knew they have one more shot. That is the advantage of having been good through the group stages. ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि कहने को हम कुछ भी मीनिंग निकाल ले, बट एक चीज है कि जो उनके लिए वर्क किया था, क्लैरिटी थी. एक चीज मैं बॉलिंग स्पेल देख रहा था और बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता था. भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर 17 1 विकेट, यश दयाल 4 ओवर 26 2 विकेट्स, हैजलवुड 4 ओवर भी उन्होंने कंप्लीट किया 21 3, एंड सुयश शर्मा लेग स्पिनर वो लास्ट में आया पार्टी में, उसने भी 3 विकेट लिया. अब एज ए बॉलर आई आस्क यू कि पूरा मैच में वो लोग 100 रन ही बनाया पंजाब ने, सो ऑब्वियसली बॉलिंग फिगर्स तो अच्छा ही रहेगा. नोबडी कुड हैव गॉन फॉर 40 45. इसीलिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इफ यू आर टू पिक वन सिंगल फैक्टर, एक बॉलर की, यार इस बॉलर ने, भले चारों ने अच्छा एज ए यूनिट अच्छा डाला, लेकिन मेरे हिसाब से इसका स्पेल जो है दैट वाज द मैच विनिंग स्पेल. बहुत मुश्किल है. मैच इनिंग्स खत्म होने के बाद हर्षा भोगली सुयाश शर्मा के साथ बात कर रहा था. ऑब्वियसली सुयाश शर्मा थोड़ा ऐसा शर्मा की बात कर रहा था. आई डोंट नो व्हाई, बट फेल्ट अ बिट शाई. उसका भी सेलिब्रेशन अच्छा देखने को मिला. बट आई समहाउ थिंक जॉश हेजलवुड्स प्रेजेंस, बॉलिंग का फिगर्स हटा दो, बॉलिंग का जो टेम्पो है वो सब निकाल दो. बट आई जस्ट फील, I think Bhuvneshwar set a good tone, but I would still pick Josh Hazelwood.
the moment Josh Hazelwood comes into that attack. आप सोचो यार, आरसीबी टॉप 2 में क्वालिफाई भी नहीं हुआ, बट फिर भी आरसीबी हैड द थिंग टू से we will rest Josh Hazelwood because we think he can make a difference even if we are playing the eliminator. That is the confidence they have on Josh Hazelwood. So उसको रेस्ट करा के ये गेम में ले आया, and he's had a massive presence. कभी कभी क्या होता है, it is not the figures, it's not the way you bowl, it's not even the analysis that will matter. क्या मैटर करता है, वो एक बंदा आता है ना, वो ही कवर्स द पावर प्ले, वो कहाँ बॉलिंग करता है. आप देख लो, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार पहला 2-2 ओवर डाल लेते हैं. The easiest over to bowl in a T20 game, T20 game in 90% of the occasions is the first over. Of course, Bhuvneshwar Kumar gets the ball to swing around. He does that. Yash Dayal also gets the ball to swing around. But Hazelwood, through the season, has had the back half of the power play. And uninhibitedly, he has delivered. और डेथ में भी पूरा उसके दबाव रख के डाला था आरसीबी के लिए. And his presence in the team is extremely vital. It was a great buy, and he's definitely justifying that buy. एक जो आपने जैसे कहा कि ये बॉलर ने काम कर दिया था, लेकिन जेमिसन जिस तरह से एक स्पेल डाल रहे थे, स्विंग हो रहा था, बार-बार बीट हो रहे थे, अपील भी हो रही थी, हाफ हार्टेड अपील भी हो रही थी, फोर्सफुल अपील. आपको लग रहा था कि चमत्कार हो सकता है? वाज़ एनी 10% 20%? बॉस यार, कुछ भी यार. एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था पता है, पंजाब में एक गेम हुआ था जिसमें पंजाब ने 111 बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स को 95 पे ऑल आउट कर दिया. सो हो सकता था कि ये सेम पिच में खेले. आई डोंट नो द एग्जैक्ट पिच, नंबर नहीं पता था, बट डेफिनेटली वो पिच से इस पिच में थोड़ा घास ज्यादा था. बट द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट काइल जेमिसन वाज डूइंग वाज ही मेड इट लुक लाइक अ टेस्ट मैच. जो ओवर डाला जिसमें विराट कोहली को भी निक ऑफ किया, ऐसा मुझे एक सिडनी टेस्ट का याद है. सिमिलरली उसको निक ऑफ किया था, सो ही ऑलमोस्ट निक्ड ऑफ समबडी इन अ T20 गेम. आई थिंक एक बॉलर के लिए ये बहुत 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 बड़ा चीज है. यू कैन ऑलवेज लुक एट सच एन इंसिडेंस एंड आप सोच सकते हो कि क्या टेस्ट मैच का बॉलिंग T20 में किया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है. गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम, आई थिंक पंजाब्स बॉलिंग सीम्स ओके, बट आई थिंक दे विल revisit their batting strategy. But all said and done, Ricky Ponting, Shreyas Iyer, they might not even change their approach. They might go all guns blazing even in the next game. तो इसी से जुड़ा हुआ पंजाब से एक सवाल है कि आपने जैसे बोला, डू यू थिंक इसका एक, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में बाहर से बोलते हैं यार साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, 100 रन पे ऑल आउट हो गया, अब तो पंजाब के लिए भी वो गेम डू एंड डाई हो गया. ये क्वालिफायर नहीं है कि आपको माइंडसेट में कि एक चांस मिलेगा. आपको इसका जो ये बैटरिंग जो इनको मिला, हैमरिंग जिस तरह से है, इसका असर पड़ेगा? और यू थिंक कि भाई नहीं यार, दैट विल बी एकदम फ्रेश गेम, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, हम लास्ट जो आईपीएल प्लेऑफ्स का जो रिव्यू किया है, सारे के सारे टीम्स का स्ट्रेंथ रिव्यू किया, तब मैंने बताया कि आई कांट हेल्प बट फील आरसीबी इज गोइंग टू द फाइनल. मुझे ऐसा नहीं लगा कि किंग्स 11 का इतना, आई मीन किंग्स 11 नहीं है, पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में इतना वन साइडेड गेम होगा. मैं आई डिडंट बिलीव दैट, but nevertheless I always had this hunch for RCB. With Hazelwood back, RCB is always favorites. But Vimal bhai, honestly I think ये जो क्वालिफायर 2 पंजाब खेलेंगे ना, उसके पहले एक एलिमिनेटर का गेम होगा जो जीटी और मुंबई के बीच में. If I was Punjab, I would actually genuinely love to play GT at this point of time. So I'm not someone who firmly believes in luck, this and that, but मुझे लग रहा है अगर आरसीबी को इस बार आईपीएल जीतना है, तो आई थिंक जीटी शुड विन अगेंस्ट एमआई. एमआई एक जो टीम है जिसको आप फाइनल्स तक भेज नहीं सकते हो, कैसे भी करके रोकना ही पड़ेगा. आई थिंक आरसीबी वुड बी कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड not to have Mumbai Indians in the final. Mumbai Indians is the only team that might really pick some chance against RCB, but मेरे ख्याल से it looks like RCB is going the distance, but this is the IPL. आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है. I don't know. You have to wait and watch. ये आपने बोला मुंबई के बारे में, ये मुंबई का खौफ है, एक इमेज जिसको कहते हैं डॉन. एकदम मुंबई की टीम प्लेऑफ पे आती है तो चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो लीग में, एवरीवन वांट्स टू से यार मुंबई से नहीं पड़े चक्कर. इज दैट द माइंडसेट कि भाई मुंबई का एक, जो 90s में हम लोग बोलते थे पाकिस्तानी टीम के बारे में कि बैक टू द वॉल है, पाकिस्तान वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वकार वसीम वाली पाकिस्तान में बोल रहा हूं, ये करंट पाकिस्तान नहीं. मुंबई हैज दैट काइंड ऑफ ऑरा. नहीं, क्या है ना विमल भाई, हम सिर्फ क्रिकेट को, आई मीन जे ऑरा है वो है जो भी है, आई थिंक द सेम ऑरा सिट्स विद सीएसके आल्सो. कभी-कभी क्या बोलते हैं ना, मैं राजस्थान के डगआउट में बैठ कर ना, कभी-कभी हमारा बीच में भी डिस्कशन हो जाता है, कैसे भी करके सीएसके क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है प्लेऑफ्स में कैसे खेलना है.
The same goes with Mumbai. Mumbai और CSK are the most successful franchises, and आप दो तरफ से देख सकते हैं. If you are RCB, आप पहुंच गया, you can go and stay at ITC Narmada and have a good time for the next 4 days watching the game. आपका, I think this has to be one of the best faces for the RCB team. Virat Kohli will be enjoying the next few days along with his teammates. But also the most important thing that they will be looking at, and as a cricket neutral fan, कि आप सोचो पंजाब ने GT में कैसे खेला है. Punjab at Ahmedabad this year were also on fire. 240 रन बनाए और जीटी को लास्ट में वैशाख विजय कुमार का जो वाइड यॉर्कर प्लान है वो डालकर they just got away from that game. They played a massively big innings. Easily Ahmedabad हम कह सकते हैं कि is the best batting pitch in the IPL. मैं hands down बोलूंगा that is the best batting pitch. उसमें कोई शक नहीं है. Now on such a batting pitch, just before the last game, RCB ने 230 चेस किया लखनऊ में. उसके पहले the successful chase for RCB was 177. If I'm not wrong with the numbers here and there, 177 was their highest successful run chase. इस हिसाब से हम देखा जाए, the last game was something that got them to the qualifier one. Now, who would RCB fancy in the final? 230 बनाया मुंबई के against RCB, or they defended it in Mumbai. Okay, the one team that can really bring their batting arsenal is Mumbai Indians. जो अहमदाबाद का conditions है उसके लिए, जैसे सूर्य कुमार का फॉर्म है, जैसे रोहित शर्मा कैन कम टू द पार्टी, उधर बाउंस बहुत ट्रू है. याद रखो उसने कैसे खेला, इतनी ईज के साथ खेला है. ही प्लेड दैट वन नॉक इवन इन द फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जल्दी 40 रन बनाया. दे हैव गॉट द गुड्स टू रियली पिक इट अप. जॉनी बेयरस्टो भी खेल सकता है मुंबई के लिए. He also enjoys the bounce and the true nature of the Ahmedabad surface. So if I was RCB, my best finalist team at this point of time would be Gujarat Titans. So if I was RCB, I would want to face Gujarat Titans. ग्रेट. ये सब लोग की थॉट होगी. लेकिन आरसीबी के अगर एक फैन हो तो उनको एक और चीज का तसल्ली होगा कि विराट कोहली का ये सीजन अगेन आउटस्टैंडिंग सीजन है, 500 रन प्लस वाला, जो उनका बढ़िया रहा है. और विराट कोहली एक बड़े इंपॉर्टेंट गेम में रन नहीं बनाए. तो एक क्रिकेट में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज. अच्छा हुआ विराट इस मैच में नहीं चला, फाइनल में ही इज अ बिग फाइनल प्लेयर. तो ये भी एक सेंस है कि चलो विराट का एक ऑड गेम, खराब गेम था तो इधर ही निकल गया. विल यू थिंक दैट वे? नहीं, ऐसे इसी विराट कोहली का जो वो प्लेयर है ही. आई मीन ही विल स्टैंड अप इन द बिग डे, एंड आरसीबी कम द फाइनल, जो फाइनल में होगा, जिसके अगेंस्ट भी खेलेगा. I think Virat knows how to play that, and if they are in a chase, there is no better man to have than Virat Kohli. Been there, done it, been in a final, played really well, knows how to handle pressure situations. But मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, RCB का जो इस साल का कैंपेन रहा ना, it has not been about Virat Kohli alone. Right. हमको याद रखना होगा, it is not been about Virat Kohli. Unfortunately or fortunately for RCB, इतना प्लेयर का मैग्नीट्यूड है, इतना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, that the team is always associated with Virat Kohli. जो विराट कोहली का फैंस रहेगा वो RCB के साथ रहेगा. But RCB has got some serious fans in Bangalore as well. मैं भी देखा है, they are really passionate fans. But the point about RCB this year has been how they have picked at the auction. बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ उनका जो मैनेजमेंट है, मो बैबॉट और एंडी फ्लावर का. इतना कंपोजर दिखाया, और अलॉन्ग विद रजत पाटीदार, वो लोग पिक किया. रजत पाटीदार के पास वो कंपोजर है, वो रीड कर सकता है मैचअप के साथ, वो एनालिस्ट जो भी देता है उनको असिमिलेट करके वो डिसीजन ले पाया. सो इसीलिए रजत पाटीदार को अपॉइंट किया. लुक एट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट आरसीबी हैज हैड दिस ईयर. लेट्स टेक देवदत्त पडिक्कल अभी टूर्नामेंट में नहीं है, बट ही पुट इन सम सीरियस परफॉर्मेंसेस. मयंक अग्रवाल तब रिप्लेसमेंट आया, वो भी परफॉर्म किया. फिल सॉल्ट हैज बीन फैबुलस. जेकब बेथल तब चांस मिला, अच्छा बैटिंग किया. आज भी उसने 80 रन बनाया. A small matter of 400. इंग्लैंड ने 400 रन बनाया उधर वनडे क्रिकेट में अभी बर्मिंघम में. Hazelwood has been the standout bowler of the season. Bhuvneshwar Kumar has stepped up. Yash Dayal has had great performances. याद रखो वो सीएसके का गेम लास्ट ओवर तब नो बॉल छक्का दिया, फिर वापस करके वो गेम जिताया आरसीबी के लिए. Then look at Suyash Sharma. Has been under the radar but has come out at the right time. Has given some very crucial spells for them. Finally, last but not the least, Krunal Pandya का ऑप्टिमाइजेशन इतना रहा, he is gone at a 4-over spell at 7-8 runs an over through the season. बैटिंग में 1-2 गेम उनको जीत के दिया, दिल्ली में जैसे बैटिंग किया. लुक एट इट. आप विराट कोहली का नाम हटाकर भी ये स्क्वाड रीड किया ना, हर जो बंदा है वो परफॉर्मर है. टिम डेविड जो बाहर बैठा हुआ है हैमस्ट्रिंग खींचकर,
उसने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया इस साल. And that is where RCB has stood out, and which is exactly why Andy Flower and that auction room strategy, along with Mo Babot and the rest of the support staff, deserves real credit. तो इसी में आपने रजत पाटीदार के बारे में थोड़ा सा टच किया. मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपसे एक एक क्वेश्चन, चूंकि आप जितेश रीड शर्मा का करते भी हो. भूल गया. जितेश जहां शर्मा की जितेश वजह का से क्वालिफायर 1 में पहुंचा है. बिल्कुल. लेकिन रजत पाटीदार के बारे में मैं खास तौर पे इसलिए बोला, रजत पाटीदार ने चलिए इंडिया के लिए कुछ मैचेस खेले हैं, लेकिन उतना नहीं खेला कि उसको हम कह सकते हैं कि इंडिया के स्टेबल. आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, या इज इट फर्स्ट टाइम ऐसा आपको कोई प्लेयर दिखा जिसका कोई प्रोफाइल वैसा नहीं था कप्तान के तौर पे, और इतना हाई प्रोफाइल टीम को जिस तरह से उससे लीड किया है, फर्स्ट डे से आके कंपोज था से लेके अब तक. जो बात आपने कही कि विराट कोहली के होने के बावजूद उससे विराट को बड़ा बैलेंस करके रखा है आरसीबी और राजस्थान की. विराट है भी और नहीं भी है, समझ रहे हैं ना, वो बैलेंस लेना बड़ा डिफिकल्ट. आपको रजत आपको तो आपको तो ये चीज पता ही होगा. मैं ये जो प्लेयर का प्रोफाइल है, जो प्लेयर का जो स्टेटस है, सेलिब्रिटी स्टेटस है, कितना बड़ा प्लेयर है, ये सब चीजों में ध्यान नहीं रखता हूं, और आई डोंट बिलीव इन इट. आपको पता ही है. फिर भी आप मुझे पूछा है, मैं जवाब देने वाला हूं. रजत पाटीदार का हम वैसा बॉक्स में डाल नहीं सकते विमल भाई. मैं एक चीज कहना चाहता हूं. द गेम हैज चेंज्ड. T20 गेम हैज चेंज्ड, वेयर हर जो टीम के लिए एक फेस ऑफ द टीम चाहिए जो कप्तान बनेगा. अब तक लोग सोच रहे थे कि सबसे बड़ा प्लेयर या सबसे द बेस्ट फेस, द ब्रांड वैल्यू इन द प्लेयर, वही कप्तान बना सकता है. बट दैट हैज चेंज्ड. आई टेल यू व्हाई. नॉट ओनली थ्रू रजत पाटीदार, बट इवन थ्रू सम ऑफ द अदर्स. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं. रजत पाटीदार इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. वो एमपी के लिए भी कप्तानी किया और बहुत कमाल का किया. Time has come where analytics has come into the game and is playing a very very critical role. आपको आजकल एनालिटिक्स मशीन के साथ एनालिसिस करने के बाद हर जो मैचअप है वो क्लियरली दिखा जाता है. और इफ यू हैव 5 और 6 बॉलर्स, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कब एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, बैट्समैन को कहां इस्तेमाल करनी है, ये सब is coming with the analytical tool. And especially after 2 strategic timeouts, the captain can be obviously tutored and taught about the timeouts at various points of the game. So a captain who can understand analytics and go with it and also have a very instinctive mind is the one that will start featuring as leadership materials as we see the T20 game pan out, especially in franchisee cricket. एक साल पहले सीपीएल में इमरान ताहिर ने एक सीपीएल टाइटल जीता है. So the things will start panning out, and you will see coach-driven, manager-driven approach even in T20 cricket. In my view, जो रजत पाटीदार ने इस साल किया, बॉलर का एंट्री पॉइंट्स बहुत बढ़िया किया, उसने अच्छे तरह से इस्तेमाल किया. उनका बैटिंग एंट्री पॉइंट्स भी has been a very very good student of the game, has been ready to learn. जितेश शर्मा भी जो काम किया था एक दो गेम में, उसने भी ठीक ठाक इस्तेमाल किया. एक स्टार्ट था, हमने देखा एसआरएच का गेम में थोड़ा सा स्पिन का ज्यादा यूटिलाइज किया आरसीबी ने, करेक्ट किया अगले मैच में. सो आरसीबी हैव बीन इन ट्यून, इन ट्रेंड एंड हैव बीन ऑन टॉप. आपने ये बात जब बोली है, आपका इस बात से मुझे कई सारे लोगों ने यहीं पर ऐश की बात में फीडबैक में मैं पढ़ता हूं, मेरे चैनल पे भी बोलते हैं. और जो बात अभी आपने की, इससे मेरा एक सवाल है, पता नहीं आप कैसे इसका जवाब दो. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम ऐश की बात सुनते हैं, हमें अलग तरह से देखने को मिलता है. कई लोगों ने कहा कि आशीष नेहरा विदाउट कंप्यूटर जो काम कर रहा है, रविचंद्रन अश्विन विथ कंप्यूटर डेटा एनालिटिक्स, जो आपकी रीडिंग है, 2-4 साल बाद आप भी वैसे ही कोच दिखोगे आईपीएल में. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विमल भाई आप गलत समझ रहे हो. मैं भी कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ भी नहीं देखता हूं. मैं कुछ भी नहीं देखता हूं. कॉम्बिनेशन है ना. मैं बोल रहा हूं आजकल एनालिटिक्स करने के लिए लोग है, टीम है, और देयर इज अ कंपनी सिटिंग बिहाइंड डोर्स. इतने सारे काम करके आपको पूरा प्रिंट आउट में सामने रख देते हैं. सो हमें मिस्टेक करने के लिए इतने चांसेस है नहीं. फिर भी मिस्टेक करना है, एक्चुअली will the mistakes will start reducing, and that's why you will start seeing games getting even more tighter and competitive. But if you make mistakes in the T20 game in terms of matchups and entry points, या जो 11 pitch reading, batting first, bowling first, इस सब में errors करोगे, you will get smashed in the future, because small mistakes in T20, if it is made, can create a huge difference. But the right ones done can still create a close game, but not guarantee a win. बट लेकिन ये थोड़ा सा जो आपने बोला, ये मुझे हल्का सा फैंस के लिए बताइएगा, स्लाइटली कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपने बोला कि भाई ये इस तरह से डेटा एनालिटिक्स, आपके पास सारी चीजें हैं, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, अवेयर हो.
बट दूसरी एक दूसरा स्कूल है जो अब भी कहता है कि यार ठीक है, इतना डेटा वेटा आ जाए, कोचेज आ जाए, क्रिकेट तो क्रिकेट इंस्टिंक्ट पे चलता है। महेंद्र सिंह धोनी को देखो या आशीष नेहरा को देखो, ये गेम वैसे ही चलाते हैं। बट देन देयर इज एग्जांपल ऑफ रोहित शर्मा स्कूल ऑफ कैप्टनसी, जहां इंस्टिंक्ट भी है, नहीं, डेटा भी है। आपने गलत समझा है। अगला ओके। ओवर किसको देना है, कहाँ डालनी है, कौन सा फील्ड रखना है करके आशीष नेहरा हर ओवर मैसेज भेजता है। यू गाइस आर डीपली मिस्टेकन। कुड बी इंस्टिंक्टिव। और दूसरी चीज आपको ये भी समझना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन हर दिन नहीं आता है, हर दिन पैदा नहीं होता है। महेंद्र सिंह धोनी ऐसा एक कैप्टन है कि जिसका इंस्टिंक्ट अच्छा है, गेम रीडिंग अच्छा है, एंड ही इज गॉट सक्सेस यूजिंग हिज मेथड्स। हो सकता है कि किसी और के लिए ये मेथड्स काम नहीं करेगा। The future could be very different. So let's not compare people and say, okay, this is a method or that is a method. The game has gone forward. The teams are catching up. The teams are catching up. Mumbai Indians, CSK के बाद Mumbai Indians चालू किया टूर्नामेंट जीतने, and they made up quickly. Five titles in a span of 10 years. So they made up very quickly. So these gaps are getting bridged very fast. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए ये चीज मेरा चलते चलते एक आखिरी मतलब इस शो का जो आखिरी थॉट है, पूरे मैच को जो अब अगर आप सम अप करोगे पंजाब और आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट विल बी योर फाइनल थॉट ऑन दिस गेम एंड Actually, हाउ मच? if I was Punjab, बहुत सिंपल चीज है। If I was Ricky Ponting और श्रेयस अय्यर, ये गेम भूल जाओ, अगले गेम आ जाओ, पूरा बिंदास खेलो और देख लेंगे। We deserve to play the game with a lot of freedom and fun and have a lot of fun. That will be the message, because पंजाब को हम दूर से देखे ना, they've had a lot of fun, they've enjoyed it. जो youngsters है वो टीम में, they've had an absolute ball. So it shouldn't be any different even in the next game. So Punjab can forget this game. And as far as RCB is concerned, it's a great day for a passionate fan group and a very, very proud franchisee. It's a great day. I'm sure they're rejoicing, and hopefully they'll try and make it a bigger day. That is what they will be aiming for, because it's been a dream for 18 long years. तो आरसीबी के फैंस जो हैं वो बोलेंगे ना कि यार हमारे फाइनल में पहुंचने से पहले आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि हम तो पहुंचेंगे, अब फाइनल में पहुंच गए तो ट्रॉफी का भी प्रिडिक्ट करोगे? तो मैं अगर आरसीबी का फैंस होता है ना, मैं 100% प्रे करूंगा कि मुंबई ना आए फाइनल्स में, preferably GT to the finals or even Punjab back in the finals. I wouldn't want Mumbai in the final. But having said that, कल मुंबई और गुजरात का गेम है। विमल भाई, आपको क्या लग रहा है? आपका दोस्त का टीम है मुंबई इंडियंस और दूसरे तरफ जीटी है, आपको कैसा लग रहा है, बताओ? नहीं, मैं तो बैक करूंगा मुंबई की टीम को, स्पेशली जिस तरह से लास्ट ईयर हार्दिक ने जिस तरह से देखा और जिस तरह से उनकी टीम ने कमबैक किया, एंड पूरी टीम एज ए यूनिट खेल रही है। यार मुंबई का एक खासियत जो मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द बैक से ये जो एक पैटर्न है यहाँ पर उनको आउटस्टैंडिंग बनाया है। एंड मुंबई विल थिंक कि भाई 2 गेम है यार, जैसा कि मुझे जो लग रहा है, जो आप बात बोल रहे हो कि यहाँ पर जीटी थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है पिछले गेम के हिसाब से, और वो फायर दैट विल बी एलिमिनेटर, वेरी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जीटी को अफसोस हो जाएगा कि इतना अच्छा कैंपेन रहा है, लेकिन हमने पीबीकेएस के साथ भी देखा कैंपेन चाहे आपका कितना भी अच्छा रहे, जब प्ले ऑफ आती है तो इट्स जस्ट अबाउट वन गेम। सो होपफुली वी विल बी हैव अ क्रैकर ऑफ द गेम अगेन, नॉट लाइक दिस वन। क्रैकर ऑफ अ गेम अगेन, जैसा एलएसजी और आरसीबी का गेम था, आज जैसा नहीं है। बट एक चीज है, जीटी अगर ये मैच जीतनी है तो उनका जो 2 ओपनर्स है उनको रन बनाना ही पड़ेगा। बट एक प्रॉब्लम है जीटी के पास, जो रबाडा ऑब्वियसली इज नॉट देयर, कोटसिया विल प्ले, बट जॉस बटलर की जगह कुशाल मेंडिस विल कम इन। It'll be interesting to see whether they will push somebody else at number 3 and use Kusal Mendis down the order at number 4 maybe. Early wickets against GT, Mumbai on top. Mumbai go into the game as favorites. But let's not forget, एक बड़ा तारीफ करना होगा प्रसिद्ध कृष्णा को। What an unbelievable season the boy has had, because उनका जो सीरीज ऑफ इंजरीज था, सर्जरी किया, एक और बार ब्रेकडाउन हुआ, आरआर में कमाल का बॉलिंग किया, अगले साल उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हटाया, he was injured, he went to Australia, had a decent time, has put in so much work. इतना मेहनत किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसके लिए जो भी मिल रहा है, इतना जो मिल रहा है, ये काफी नहीं है, इससे और मिलना है। इतना अच्छा लड़का है। हाँ, बताओ। आपको जबगल श्रीनाथ की याद नहीं दिलाते प्रसिद्ध कृष्णा? अंडर स्टेटेड, एकदम हम्बल। हाँ, वो सब अलग बात है। वेरी वेरी ग्राउंडेड बट वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ये जसप्रीत बुमराह एक पहला फास्ट बॉलर है इंडिया से मैं देखा, जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, बहुत स्मार्ट है, प्लानिंग अच्छा रहता है। बट ये भी वैसे ही है, ये प्लान कर सकता है। बहुत सारे बैट्समैन के बारे में आइडिया है, एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक कर देता है, एंड वेरी प्राउड ऑफ हिज परफॉर्मेंस। बॉलिंग सीरियस हीट विमल भाई, कभी कभी 150 क्लॉक किया इस सीजन में। एंड इवन अगेंस्ट सीएसके, वो जो गेम हम जीते 230 में,
4 overs 20 runs for 1 or 2 wickets डाला यार उसने, क्या कमाल का bowling किया उसने. So I think Prasidh Krishna is one person that can stop Mumbai. He could worry them, but on the other hand, Mumbai start favorites. And if I was RCB, I'd keep my fingers crossed for GT to go through. चलिए अश्विन भाई आपने तो कह दिया. मैं जो भी हमारे ऐश की बात के जो दर्शक हैं उनके भी जानना चाहूंगा कि आरसीबी के बारे में आपके क्या राय है, एमआई और इनके बारे में, जीटी के बारे में हमने जो बात की उस पर आप लोगों की क्या राय है. क्योंकि ऐश भाई मैं देखता हूँ सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप लोग मैं भी हम पढ़ता लोगों हूँ. की राय थोड़ी सी, और स्पेशली जो बात मैंने कही कि भाई क्या कोच के तौर पे देखेंगे पूरे डेटा ने, वो भी राय देंगे लोग. तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही. ऐश भाई कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मैं खत्म करूंगा. आपने पूरा बोल दिया सबको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए. सब लोग अभी आके लिखेंगे. डेफिनेटली हम जरूर पढ़ रहे हैं हर कमेंट को. बट दैट्स अ रैप ऑन टुडेस एपिसोड ऑफ समर का क्रिकेट कार्टल ब्रॉट यू बाय एक्ट 5 मिनट. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.